So today we are going to discuss the important topic which is टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर के बाद हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फिनिश हो जाएंगे। जो हमारे पांचों थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार आप पांचों का नाम मुझे बता दो, कौन कौन से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स थे। वेरी गुड, तो आज के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम करेंगे या तो इसके फीचर्स करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के, या इंपॉर्टेंस करेंगे। इन दोनों में से कुछ एक चीज करेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज टॉपिक दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप मुझे ये बता सकते हो टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? यूज हो रही है, अच्छा। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है तो आप क्या बताओगे? टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है वो अपग्रेडेशन, जो हमने अब अपग्रेड हुए हैं। हमने वो क्रिएटिव चीज जिसके तहत हम अपग्रेड हुए हैं, हम चेंज हुए हैं। वी हैव चेंज्ड एंड इट यील्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन्स। टेक्नोलॉजी में सभी कुछ आ जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यूज ऑफ एसीज, कार्स, बिग बिग थिंग्स, ये सभी चीज हमारी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी का ही देन है जो आज हम लोग ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। वरना आप पास चले जाओ, वैसे तो 6-7 साल पहले ही, वरना 8-10-15 साल पहले चले जाओ, 10-12 साल पहले, नो वन कैन इवन थिंक अबाउट इट दैट व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन। कोई सोच ही नहीं सकता था। मोबाइल का आना, इंटरनेट का आना, इतने सारे एप्स का बनना, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी जो थिंग्स है वो सब भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसी के साथ साथ सब लोग पहले, बहुत पहले जमाने में आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि पैदल जाया करते थे। दे यूज्ड टू गो ऑन फुट, पैदल जाया करते थे। फिर उसके बाद बाइसिकल आई, ये भी एक इनोवेशन है। बाइसिकल कितने, सबसे पहले व्हील का डेवलपमेंट हुआ, फिर बाइसिकल आई, फिर स्कूटर आए, फिर बाइक आई, फिर इसको कार्स आई, और आजकल इतने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कार्स के मॉडल्स आने लगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की ही देन है। और मैं आपको एक बात और मैं बता देती हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में है, जबकि हमारे इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड कंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री। हमारी इंडिया में कुछ खासी चीजें अभी भी नहीं है। आप ये सोचो अगर कोई डेवलप्ड कंट्री होगी, और उसका रीजन क्या, क्यों टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है इंडिया में अभी भी स्टिल, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री होगी तो आप सोच सकते हो उसका टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन दे मे डू। क्या? हाँ जी, लाइक जापान, वेरी गुड। आपको पता है शायद जापान ही होगा या कोई और ऐसी कंट्री होगी, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता। आज से 1 आध महीने पहले न्यूज में आ रहा था, जब तक पैंडेमिक का इतना नहीं था तो न्यूज में आ रहा था कि वहां पे ना जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाओ तो यहाँ पे वेटर्स होते हैं ना, वहां पे रेस्टोरेंट में वेटर्स होते हैं, वहां पे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स एक्ट एज द वेटर्स वहां पे। देखो कितनी कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी। ऐसा कैसे हो सकता है थोड़े समय में ऐसा होगा? उन कंट्रियों पे सारे इंसानों की जगह मशीन्स ले लेगी। और ऑफ कोर्स जो रोबोट्स होते हैं, ऑफ कोर्स वो ह्यूमन से कभी थकते नहीं है, ह्यूमन से थक जाते हैं, स्लो काम करते हैं। उनके में जैसी कमांड डाल दो वैसे ही काम करते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव काम करते हैं। बट वहां पे ना, अब देखो, हाँ खैर कह सकते हैं, लेकिन वहां पे जो सेक्टर्स होते हैं ना वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा होंगे। जैसे आपके वेटर्स है, वेटर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली। आपके जो घर पे काम सर्वेंट्स वगैरह, उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली। ठीक है, उन रोबोट्स को बनाया किसने?
ये बताओ, वो तो किसी इंसान ने बनाया होगा, रोबोट रोबोट को तो नहीं बना सकता ना। तो वहां पे टेक्नोलॉजी इस तरीके पे लगती है कि हाउ टू डेवलप न्यू गेम्स, हाउ टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, हाउ टू डेवलप न्यू रोबोट्स, न्यू वर्जन ऑफ रोबोट्स। तो वहां के जितने एम्प्लॉयड लोग होते होंगे, आई एम नॉट श्योर, और मुझे पता भी नहीं इतना कि, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट होगी वहां पे इसी सेक्टर में होगी कि किस तरीके से हम अपने टेक्नोलॉजी को ही अपग्रेड करें। कि किस तरीके से, सपोज करो, एक मेरी थिंकिंग है कि उठे बिना पंखा चला दो, जैसे नोबिता करता था, मतलब लेजी लेजी वाले काम, उठे बिना फैन चला दो, उठे बिना कोई भी चीज हमारे पास आ जाए। हो सकता है ऐसी चीजें होती होगी, हमारी इंडिया तो ना ही वैसी है और ना ही होना चाहिए। आप बताओ क्या ये सारी चीजें ठीक है? मेरी मम्मी भी पता नहीं, मैंने अब तो नहीं देखती, मेरी बहन भी पहले ही देखती थी, होगी तो, लेकिन ना हाँ, अच्छा, वो जो एक छोटे से पप्पी वाली थी, अब मुझे पक्का नहीं पता वो वही है जिसमें छोटा सा पप्पी था। नहीं रह, नहीं नहीं, जिसको, खैर छोड़ो, इतना हमें याद, मुझे भी याद नहीं है। जब मेरी बहन लास्ट 6 7 में थी ना, तभी देखा करती थी, उसके बाद तो कभी देखा नहीं, और मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब से छोड़ दिया, मेरे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ना मेरी मम्मी भी हमेशा ही कहती है कि जितनी चीजें ना आप टेक्नोलॉजी के बेस्ड होगे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होगे, उतनी ज्यादा उसके जितने एडवांटेज है ना, उससे 10 गुना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के। आप कोई काम, आजकल देखो सब लोग अपने व्हीकल्स पे जाते हैं, अगर यही सब लोग पैदल जाते थे तो पहले जमाने के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना ज्यादा था, कितने ज्यादा एवरेज पर्सन 80 90 साल के, जो पहले के ओल्ड पर्सन है ना, उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और अगर पेंडेमिक हो भी जाए तो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना उन्होंने सॉलिड खाया पिया होता है, सॉलिड वातावरण में रहा जाता है, उनका एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है, तो ज्यादा बेटर होता है। जितना तुम टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में रहोगे, जितना तुम टेक्नोलॉजी से की सुविधाओं में रहोगे, जितना तुम्हें उससे बेनिफिट नहीं होगा, उससे ज्यादा उससे तुम्हें नुकसान होगा, एंड दैट्स अ फैक्ट, ये बात फैक्ट है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो, बट उतनी लिमिट तक जितना वो तुम्हें हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जैसे आजकल आप बताओ, जो मोबाइल का इन्वेंशन है वो अच्छा है या बुरा है, अकॉर्डिंग टू यू आप बताओ। चलो मोबाइल तो ठीक है, आप ये मानो, मैंने, मगर आपको फ्रेंकली बताऊं तो मैंने जो अपना फोन खरीदा था वो मैंने आफ्टर 12th खरीदा था, और आजकल के बच्चों के पास ऑलमोस्ट 5th से ही फोन होता है। आप बताओ कि 5th, और जो मैंने मेन नेट वाला फोन लिया था वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में लिया था, सिंपली बेसिक था। आप बताओ कि ये जो आजकल सारे बच्चों के पास फोन है, हम दोनों को छोड़ के, हम लोग जो है वो तो अच्छे, जैसे मैं, हम तो टीचिंग प्रोवाइड करते हो, आप लर्निंग करते हो, जो गेम्स वेम्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। आप बताओ जो आजकल है पबजी, फ्री फायर, या कह सकते हैं जो एंटरटेनमेंट की रील्स, टिकटॉक वगैरह होती है, ये सब पे जो डिपेंडेंट होता है, बच्चे अच्छा करते हैं, आप बताओ अकॉर्डिंग टू यू। इनसे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और आईज इतनी जबरदस्त खराब होती है, जिसी को कहते हैं, मैं मानती हूँ हमारा भी होता है, फोन से बहुत होता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर अ गुड कॉज ना, किसी काम के लिए, कोई फन तो नहीं कर रहे ना, कोई एंटरटेनमेंट का तो काम नहीं कर रहे, कोई अपना टाइम वेस्ट गेम्स खेल के तो नहीं कर रहे। तो ये बात है कि टेक्नोलॉजी के लिए जितनी चीजें हमारे अपग्रेडेड होती है ना, जितने उसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, उससे कई ज्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमंस पे भी होता है। अभी मैं आपको बहुत देर हो गए, नोट्स के अकॉर्डिंग भी बता दूं, जो जितने उससे ज्यादा इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वैसे इतनी बात समझ आ गई आपको? चलो, अब जितना मैं आपको बात कह रही थी, ये जो टेक्नोलॉजी की अभी हमने बात की है ना, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे बीइंग हाउस होल्ड या बीइंग ह्यूमंस तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आउट ऑफ, आई थिंक लाइफ वाले, मीटर वाले, तो एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं कह रही थी कि ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की बातें है ना, वो सारी बातें हमारी इन्वॉल्व हमारे ह्यूमंस तक है, वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी
नहीं होता। कंपनी में हर मेंबर्स को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड ही होना चाहिए। क्यों बताओ, कंपनी में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है? नहीं बच्चा, कंप्यूटर तो बहुत छोटी सी बात है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस में इसलिए हेल्पफुल होता है। हमारी आज के जमाने में अगर आप कंपनी में अपग्रेड नहीं होगे ना, समय के साथ अपग्रेडेशन नहीं दोगे, सपोज करो आप कोई ऐप बना रहे हो, कुछ अपग्रेडेशन नहीं दोगे तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, रह नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे। टेक्नोलॉजी का बिजनेस पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमारी बिजनेस में तो जरूर ही जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होगी तो आप समय के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो पाओगे, मॉडिफाई नहीं हो पाओगे। अगर आप मॉडिफाई होने में असमर्थ हो गए तो आप कंपनी में कुछ भी चीज गेन नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज अ काइंड ऑफ, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी एंड इट्स अपग्रेडेशन। देखो, कुछ चीज तो कंपनी के पास पहले होती है, सपोज करो मोबाइल के एप्स की कोई कंपनी है, कुछ चीज तो कंपनी के पास पहले ही होती है और बची हुई चीज उसे समय के साथ अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपग्रेड? समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ इंक्रीज होना चाहिए, समय के साथ एनहेंस होना चाहिए। सपोज करो कोई एप्स डेवलपमेंट की कंपनी है, उसने एक बार ऐप बना के रख दिया, क्या ये पॉसिबल है आपके मोबाइल में भी बार बार आता रहता होगा अपग्रेड दिस ऐप, अपग्रेड दैट ऐप? आपके में आता होगा ना, अपग्रेडेशन जरूरी है ना? तो ये अपडेट ना जो करवाता है वो अपडेट करवाता ही हमारा कंपनी से है, और ये अपग्रेडेशन पॉसिबल ही सिर्फ टेक्नोलॉजी के टच में रह के ही आती है। ठीक है। Second point, it affects the field of business by invention of production in a new and creative way. देखो, किसी ने अपने आप को बना लिया, बना के रख लिया, उसको कुछ होना तो है नहीं। अगर तुम उसमें बार बार अपग्रेड करोगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि जो तुम्हारी कंपनी के ऐप है वो तुम कुछ न्यू दे पाओगे, अपनी कंपनी में कुछ इनोवेटिव कर पाओगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के टच में रहने का फायदा ये होता है कि तुम अपने एग्जिस्टिंग काम को एक न्यू यूनिक तरीके से करने में समर्थ होगे। तुम जो काम, एक जूते को गुड्स तो तुम प्रोड्यूस कर ही रहे हो, कुछ तुमने प्रोडक्ट को तो प्रोड्यूस करा, अगर तुम उसे न्यू वे से करोगे तो ज्यादा लोग उसे बाय करेंगे, तुम उसे एग्जिस्टिंग वे से करोगे तो कम लोग उसे पाएंगे और बाय करेंगे, और हो सकता है जिन्होंने बाय कर भी रखा हो वो भी उसे वापस कर ले। जैसे सपोज करो आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, आपको अच्छा नहीं लगा, हो सकता है उसे भी डिलीट कर दो। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी जरूरी कंपनी के लिए तो इसलिए होती है न्यू इनोवेशन, न्यू क्रिएटिविटी को लाने के लिए। क्लियर? हमारा पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। शायद ये तो आपको पता ही होगा, अब ऑफ कोर्स माइक्रो का तो पार्ट होगा नहीं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर मैक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर? इट ब्रिंग्स एडवांटेज। ओके बच्चा, इस बार ना आज के जो अपनी स्लाइड्स है, आज के नोट्स में ना मैंने अपनी वो नहीं ऐड की, इसके एक्सपेक्ट्स, क्योंकि इसके मैंने बस इनकी हेडिंग डाल दी, मैंने दूर दूर तक एनालाइज कर लिया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के जो एक्सपेक्ट्स है वो इवन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, हमारे में भी छोटे छोटे से ही हैं। तो मैंने सोचा इसका इतना यूज नहीं है, तो इसलिए आज मैंने आपको ना पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आज आपको इसके पॉइंट्स ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि पहली बात तो ये जनरल टॉपिक है, बच्चों को पता भी होता है, और दूसरी बात ये है कि इसके जो पॉइंट्स है, इसके जो एक्सपेक्ट है, जैसे मैंने हमेशा आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बताया, इकोनॉमिक के बताया, सोशल वगैरह के, वो इसमें इतने इंक्लूड नहीं होते और ना ही उनका इतना ज्यादा वाइडर स्कोप है। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ उनके नाम नाम बताए हैं, आगे का एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका फोर्थ पॉइंट है, इट brings out advantages opportunities for business। सपोज करो कोई कंपनी अपने समय के साथ अपग्रेड होती है, सारी टेक्नोलॉजी को मानती है, समय के साथ चेंज होती है, जैसा समय चाहता है वैसे ही होती है, अपग्रेडेशन अपने पॉसिबल करती है, समय के साथ बदलाव लाती है, समय के साथ बदलती है। तो उससे क्या फायदा होता है, वो उसके पास एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, नए नए अवसर अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी गुडविल जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयज के साथ अपना इंटरेक्शन रेट बनाने के लिए, एम्प्लॉयज के साथ एनहेंस करने के लिए अपने रिलेशन, जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ग्रो हो सके। क्लियर?
बच्चा शॉर्ट में ये चारों पॉइंट बताना क्या होते हैं, शॉर्ट में बता दो। अगर नहीं, अगर आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को फॉलो करते हो तो आप अपने न्यू इनोवेशन के साथ न्यू क्रिएटिव वे में अपने काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हो। यू कैन बी एबल टू डू द वर्क इन अ यूनिक वे, इन अ न्यू वे, और इसके साथ साथ आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आती है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चा। New technology can create new products and services and thereby new market for business. अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी के टच में रहोगे, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहोगे, तो आप न्यू प्रोडक्ट को बनाने में सक्सेसफुल होगे, न्यू सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगे। और अगर आप न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगे, तो अल्टीमेटली आप एक न्यू मार्केट बना सकते हो अपनी बिजनेस की। न्यू टेक्नोलॉजी से न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज बनेंगे, और अगर आप न्यू सर्विसेज बनाओगे तो इससे आप डियर बाय इससे आप अपनी न्यू मार्केट डेवलप करने में, न्यू मार्केट सेटअप करने में आपको मदद मिलेगी। और न्यू मार्केट का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू मार्केट? हाँ ना, टेक्नोलॉजी से भरपूर मार्केट, एक ट्रेडिशनल मान लो जो तुम अभी तक करते थे, और एक न्यू मान लो टेक्नोलॉजिकल जो तुम अब कर रहे हो। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम न्यू अपग्रेडेड मार्केट में, न्यू अपग्रेडेड प्रोसेस में, न्यू मार्केट में, मॉडर्नाइज्ड मार्केट में डेवलपमेंट करने में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गए हमारे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन परचेज, कुछ भी इस टाइप का, एप्स, गेमिंग, ये सारा हमारा टेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट है, टेक्नोलॉजी का ही फल है। ठीक है, क्लियर? फिफ्थ सिक्स पॉइंट क्लियर? ओके बच्चा, ओके बच्चा। अब इसके कंपोनेंट्स के मैंने नाम सिर्फ आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे ट्रेडिशन ना टूटे, मैं आपको सिर्फ पार्ट्स बता देती हूँ, बस मैंने आज इसको एक्सप्लेनेशन नहीं समझा इम्पोर्टेंट। इसका फर्स्ट आपको कंपोनेंट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड है टेक्नोलॉजी चेंजेस, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें से एनी फोर या एनी टू बस अपने पॉइंट वाइज लिख लेना, अदरवाइज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आप लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस कुछ भी लिख लेना। ठीक है, चलो eighth point. Although there are several advantages of technological environment, yet there are few disadvantages of it, which are as follows. भले ही इसके हजारों पॉजिटिव बेनिफिट है, अभी हमने स्टार्टिंग में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज पे डिस्कस करे थे। वही बात है इसकी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कई सारे बेनिफिट होते होने के साथ साथ कुछ इसके डिसबेनिफिट्स भी है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। देख लेते क्या। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है, दो काइंड के डिसएडवांटेज है इसके, एक तो पॉल्यूशन और एक डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो पहला इसका पॉल्यूशन होता है, आप मुझे बताओ ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? चलो पहले मैं बता देती हूँ फिर बता देना। इसमें स्पेशली पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन आता है। ये एयर पॉल्यूशन इसलिए आता है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए कई सारी ऐसी गैसेस निकलती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड निट्रिक एसिड एंड मीथेन, विच आर अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए ये सारी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। वैसे तो हम कॉमर्सीज है, हमें इन गैसों से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत रीड कर ही लेते हैं। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन स्पेशली क्रिएट करता है। और पॉल्यूशन में क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहेंगे तो उसी के साथ साथ ये सारी गैसेस आती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, निट्रिक एसिड और मीथेन, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का ही रिजल्ट है, और यही हमें हार्म पहुंचाता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, क्लियर?
ओके बच्चा, अब लास्ट और ये इसका नेक्स्ट इसका हार्मफुल इफेक्ट है, पहला पॉल्यूशन, दूसरा डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप कोई भी चीज बनाओगे तो वो आप लोगे तो नेचर से ना, थोड़ा उगा लोगे। कोई चीज आप जो भी चीज बनाओगे वो नेचर से लोगे, वो नेचर का ही पार्ट होगा, राइट? एनीथिंग वट एवर यू टेक, एनीथिंग वट एवर यू यूज आर द पार्ट ऑफ नेचर। तो इसके थ्रू कई बार आप अपनी कोई माइंड को, कोई फॉसिल फ्यूल को, कोई अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा देते हो, जो बहुत ही गलत बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। तो क्या जाता है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से हार्म होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने 5G नेटवर्क के बारे में सुना है? 5G नेटवर्क सुना है? इसका नाम अभी ये आया नहीं, लेकिन आने की प्लानिंग है। अभी तक 3G और 4G, अभी तक सबके फोन 4G हो गए, तो 5G नेटवर्क आने की प्लानिंग है। अगर वो आएगा ही नहीं तो कितने उस पर विवाद हो रहे हैं, कितने उसके पर कह सकते हैं डिबेट्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अगर 5G नेटवर्क आ गया तो वो जो उसकी तारे डलेगी वो सारी बर्ड्स के लिए हार्मफुल होगी। जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, क्रोज, इन सारे जो हमारे होते हैं फ्लाइंग वाले एनिमल्स, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगी इन पे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी, अब ये 5G को आप किसका पार्ट मानोगे? ये किसके अंतर्गत आता है 5G नेटवर्क? टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। मतलब अगर 5G नेटवर्क आएगा तो वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन है, तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना। वही बात है, टेक्नोलॉजी आप जितनी भी एनहेंस करोगे कहीं ना कहीं तुम्हारे नेचर को ही हार्म करेगी, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को किल करेगी, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होगी। क्लियर? क्या क्लियर है बता दो। Okay, bacha. Ninth point, last point. Although if you not consider the technological environment, then much effect will not be there on a business, as it will not be able to earn more profit. ये बहुत ही ध्यान वाला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। अगर तुम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं यूज करोगे, अगर तुम लीगल एनवायरनमेंट नहीं यूज करोगे, तो फिर तुम्हारा, अगर इकोनॉमिक सोशल नहीं करोगे तो तुम्हारे डायरेक्टली बिजनेस पे इफेक्ट होगा। जैसे अगर तुमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को नहीं फॉलो अप किया तो तुम्हारी सीधा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर तुमने लीगल एनवायरनमेंट के थ्रू तुम्हारे कोई गुड्स एंड प्रोडक्ट्स नहीं निकल के आए सही, तो तुम्हारी सीधा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर लेकिन तुमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को नहीं कंसीडर किया तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस ले लेगी, गवर्नमेंट तुम्हारी कंपनी को बंद कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम्हारे ऊपर है। देखो, तुम गुड्स तो प्रोड्यूस कर पाओगे ना, चाहे पुराने जमाने के कर लो, चाहे ट्रेडिशनल वे से कर लो। टेक्नोलॉजी लगा लोगे तो थोड़ा न्यू एंड यूनिक वे से कर लो। अगर तुम पुराने तरीके से कुछ चीज प्रोड्यूस करोगे तो कम प्रॉफिट होगा, अगर तुम कुछ न्यू वे से कुछ चीज प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा एनहांस प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट तो होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि यही एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि अगर तुम इसे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, ज्यादा फॉलो नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कंपनी पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी चलती रहेगी, कंपनी होगी, बस उतना अमाउंट का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना अमाउंट का तुम प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल सोर्सेस कमा रहे हो उतना अमाउंट का प्रॉफिट तुम कमा पाओगे। क्लियर? क्लियर? समझ गए बच्चों? वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस ऑडिबल नहीं है। ओके बच्चा, चलो अब एक लास्ट केस स्टडी है। केस स्टडी रीड करो, पॉइंट पे फुल स्टॉप के बाद रुक जाना। केस स्टडी 9 रीड करो। जो सात्विक केमिकल प्रोड्यूसर है उसका जो बिजनेस है वो 25 सालों से है, उसे 25 साल का एक्सपीरियंस है, और उसकी जो कंपनी है वो 25 ईयर्स ओल्ड है। आगे, वो सिर्फ उन्हीं रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करता है जो रूल्स उसके पता है, या जो रूल्स उसके हैं, या जो रूल्स उसने ट्रेडिशनल टाइम पे बना रखे हैं।
डज नॉट कर लेना, ये गलती होगी। ही डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो समय के साथ बदलता नहीं, समय के साथ टेक्नोलॉजी को कंसीडर नहीं करता था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई सात्विक, मैं पढ़ लेती हूँ। वाई सात्विक डू नॉट चेंज विद टाइम, सात्विक क्यों नहीं समय के साथ बदलता था? लैक ऑफ नॉलेज और जो आप ये कह रहे हो आजकल आपको पता है जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलते हैं वो थोड़े यंगस्टर ही होते हैं। हो सकता है ये थोड़े ओल्ड एज के हो, इन्हें ना इतना नॉलेज, और कई लोग तो टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो एज फैक्टर भी हो सकता है, ये सोचते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ही सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, दे थिंक्स दैट वॉट एवर नॉलेज दे हैव इज द ट्रेजर फॉर देम एंड दे डू नॉट वांट टू चेंज और अपग्रेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, वो किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था? वेरी गुड। विल इट अर्न प्रॉफिट, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? नहीं कर तो पाएगा लेकिन ज्यादा अमाउंट का नहीं कर पाएगा। ये मैंने अभी बताया था ना 9th पॉइंट में, अगर कोई टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। आप लिखोगे यस इट कुड बी, ही कुड बी एबल टू अर्न लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ विल नॉट बी देयर ऑफ हिम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द हार्म ऑफ सेम, इसका हार्म क्या होगा? मतलब सात्विक लिमिटेड का हार्म क्या होगा? समय के साथ पीछे रह जाएगा, ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, और जितना है बस उतने पे ही रहेगा, जितनी उसके पास नॉलेज है बस उस पे ही रहेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर? ओके, तो आज वैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज की टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में? ओके, तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।